हेलो, हेलो, ये कौन सी बहन आई है? एक्स मुस्लिम। अरे वेलकम। थैंक यू। कैसे हो भाई आप सब लोग? मैं तो बहुत बुरा हूँ इस वक्त। सुन रही हूँ मैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप गालियाँ नहीं दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, क्योंकि मैं सुनती हूँ इसलिए ताकि मेरी नॉलेज बढ़े, बट एज एन गर्ल कंटिन्यूअसली गालियाँ सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार मुझे इस मैंने वजह से छोड़ना पड़ता है कि ये वाली डिबेट में बहुत ज़्यादा गाली हो गई। मैंने कौन सी तो वो गाली मैं छोड़ निकाली है रही। जो इस्लामिक अभी स्क्रिप्चर्स मैं में जितनी लिखा देर हुआ है? में बैठी हूँ, नहीं नहीं, जितनी देर से मैं बैठी हूँ इतनी देर में कितनी सारी दी। तो वो मैं बोल रही हूँ, बस वो एक वे ऑफ टॉकिंग है जो आप थोड़ा सा पोलाइट करें, गाली नहीं दें। बहुत सारे लोग होते हैं इंतहाई ऐसे जो पहले से गाली देते हैं, उनके लिए ठीक है, बट नॉर्मली आप माँ बहन की तो नहीं निकाले, क्योंकि आप जैसे बात करते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे अपना कि मम्मी को लेकर जाते हैं, बहन को लेकर जाते हैं, तो फिर आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली है आपके साथ, तो फिर उस चीज का ना अच्छा इस्लाम नहीं लगता, में क्योंकि बहन है ही नहीं। मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रही भाई, आई एम तो एक्स हम मुस्लिम। बात ही इस्लाम की कर रहे हैं ना। मुझे इस्लाम से कोई अगर लेना देना है ही नहीं। इस्लाम में, दीदी बात सुने, बट गाली अगर किसको जा इस्लाम रही है भाई? में अगर इस्लाम में आप अपनी बेटी के साथ शादी कर सकते हैं तो बाकी बातें तो रह गई ना। गाली किसको जा रही है? आपने मुझे अभी बहन बोला, थोड़ी देर पहले बहन की गाली दी, तो गाली तो मुझे लगी ना। नहीं, आपको लगी ना, यही तो प्रॉब्लम मुझे है। ही लगी। आपने पर्सनल ले लिया। नहीं छोड़ दे, देखिए, कोई बात नहीं। मैं तो जिसको बहन बोलता हूँ वो मेरी बहन। इस्लाम कहता है जिसको बहन बोला सुबह को बहन, रात को चारपाई। मैं क्या कर सकता हूँ? आई इस्लाम अग्री, कहता बट है इस्लाम कहता है कि मुंह बोली बहन बहन है ही नहीं। मैं बोलता हूँ जिसको मुंह से एक दफा बहन बोल दिया वो मेरी बहन। मर जाऊंगा लेकिन उसको साथ कभी, उसके लिए मर जाऊंगा, उसकी हुर्मत के लिए मर जाऊंगा। लेकिन इस्लाम बोलता है जिसको आपने सुबह को बहन बोला, रात को उससे जो मर्जी कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़े ना, कोई बात नहीं, अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बस एज एन कुरान की इंसान चैप्टर आपको बता रही नंबर हूँ। 25 की वर्स नंबर 54 क्या कहती है कि भाईजान, अगर आपने किसी के साथ सेक्युलर मैरिज किया है, इंडिया के अंदर एक सेक्युलर मैरिज एक्ट है ना? होगा शायद। बिल्कुल है, 2554 कुरान की। अगर आपने इंडिया में सेक्युलर मैरिज एक्ट के तहत मैरिज किया है किसी भी एक हिंदू लड़की के साथ या एक क्रिश्चियन लड़की के साथ एज ए मुसलमान, तो उससे जो आपकी बेटी पैदा हुई है वो आपकी बेटी ही नहीं है। उससे शादी कर लो, सुना था अभी उससे कुछ दिन शादी कर पहले। लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी गाली निकाल रहा हूँ जब इस्लाम के मुताबिक वहां की बहन। अच्छा, लेट्स से आपने एक हिंदू सेकुलर मैरिज के तहत, एक शख्स ने मुसलमान होने के नाते हिंदू हिंदू सॉरी सेकुलर इंडिया सेकुलर मैरिज के तहत एक लड़की से शादी की, उससे आपकी हो गई बेटी, नहीं सॉरी बेटा हो गया, बेटा हो गया। उस बेटे ने बाद में एक और शादी की और वहां से हो गई बेटी। अब आपके पास क्या आ गई? पोती। पोती कहते हैं ना उसको। आप उस पोती के साथ भी शादी कर सकते हैं, पुट लो जो पुटना है। अरे छोड़े ना, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप पर्सनली गाली कम दिया करें, खुद से शुरुआत की गाली गाली की शुरुआत ना करें, क्योंकि एज एन लड़की अगर मैं थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर मैं किसी से डिबेट करती हूँ तो मुझे क्या जवाब देने हैं, मुझे कौन से पॉइंट काउंटर करने हैं, मुझे किस तरह से बात करनी है, तो उसके लिए मैं आपकी स्पीच होती है वो मेरे लिए। आप बात कर रहे हो लेकिन मेरे लिए स्पीच है, क्योंकि मुझे सिर्फ सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लोगों को बताने के लिए समझ रही हूँ, तो उसमें गाली आ जाती है, तो फिर एक बार दो बार तीन बार तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप जितनी गालियां दें कोई बात नहीं। बाकी और एक और चीज थी, अभी परसों साहिल की स्ट्रीम में वो एक लड़की थी जिससे बेचारी को वो बुरा लगा था कि मतलब वो नहीं है, उसकी गवाही पूरी नहीं मानी जाएगी, कम अकल कहा जाएगा। तो इस तरह की अगर लड़कियां आती हैं तो आप उन्हें एक किताब का नाम बताया करें, 6 गुनाहगार औरतें।
तो 6 गुनाहगार औरतें जो किताब है, अगर वो लड़कियां पढ़ेंगी, सारी जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज के टाइम में पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं, घूम रही हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम में औरतों के लिए क्या जगह है। जो वो ये सब कर रही हैं वो कितने गुनाह कर रही हैं रात दिन। क्योंकि वो उसी किताब को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये भी गुनाह कर रही हूँ मैं आपको सुन रही हूँ, दीदी मैं जी, ये भी गुनाह कर रही हूँ। दीदी जी देखें, 24 घंटे में उस खातून ने इस्लाम छोड़ा। अच्छा। हमारे साथ उसने बात की, उसने सुना, समझा, देखा, अगले ही दिन उसने इस्लाम छोड़ दिया। तो मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो इफेक्टिव है, वो काम करता है। गाली मैं नहीं दे रहा होता, मैं हुज्जत बयान कर रहा होता हूँ जो लिखा हुआ है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर। अगर वो काम कर रहा है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरी जुबान गंदी होने की वजह से अगर कोई बंदा इस कल्ट में से बाहर निकल आता है तो मैं 100 दफा अपनी जुबान गंदी करने के लिए तैयार हूँ। दैट्स इट, सही इट है। इज इफेक्टिव, इट वर्क्स। देखें, उसने कहा था कि मैंने तुम लोगों को कत्ल करना है, मैंने उस कत्ल को दिखाया कि तुम कत्ल करोगी तो जहन्नम में जाओगी, तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर इस दुनिया में तुम रह गई और जेलर तुम्हारे साथ सुबह शाम ये करे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने कत्ल का इरादा छोड़ दिया, आपने देखी होगी कि वो चुप कर गई बेचारी, कत्ल कैंसिल हो गया। ठीक है, यू नीड टू रियलाइज के दुखती रग को जब तक आप नहीं पकड़ते तब तक आप बाहर नहीं निकाल। दुखती रग पकड़नी होती है, हमने देखना होता है कहाँ पे दुख रहा है अगले को, उसको जहां दुख रहा था उसको वहां पे हमने दुखाया। 24 घंटे में उसने इस्लाम छोड़ा, और क्या चाहिए। सही है, कीप इट अप, और थोड़ा सा अच्छे से करो, और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो स्पेशली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दीदी लगता था अब से 2 साल दीदी पहले जी, जब मैंने हारिस सुल्तान को सुनना शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बस मैं ही सुन रही हूँ, कोई और तो सुनेगा नहीं, कोई और तो देखेगा नहीं। बट ये लाइव स्ट्रीम वाला जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे लोग सुनते हैं, क्योंकि एक वीडियो जाता है ना, उससे सिर्फ लोग सुनते हैं, और उससे अपने उनके जो खुद के सवाल होते हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हैं, तो उससे लोगों को जो है ना, जो सुन रहे हैं, जो आ भी नहीं रहे बात करने के लिए, उनका भी माइंड क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ यार, इसने भी तो ये सवाल किया था दीदी, जो मेरे मन में था, और इसको अरे जवाब नहीं मिला, या फिर इसको जवाब नहीं बना। हाँ जी बोलिए। अरे दीदी जी, आपने सॉरी, इस्लाम बोलिए। की छोड़ा, आपने इस्लाम की छोड़ा। मैंने इस्लाम, पहली बात तो यही 6 गुनाहगार औरतें पढ़ के कि मेरे लिए कुछ है नहीं, चले, तब भी छोड़ा नहीं था। बेहतरीन। तब भी। इस जैसे आप जैसी औरतें बहुत कम हैं जो एक किताब को पढ़ के इस्लाम छोड़ दें। ठीक है, हम्म एंड आई नहीं, तभी भी अप्रिशिएट मैंने यू। छोड़ा नहीं था, तभी भी मैंने छोड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, ये समझ में आ गया था कि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ी ओके, गुनहगार बन रही हूँ, या मैं बहुत सारे गुनाह कर रही हूँ, ये समझ में आ गया था। लेकिन धीरे 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 फिर करके लगा कि अगर मैंने 4 हफ्ते नमाज नहीं पढ़ी तो मैं मुसलमान नहीं रही, तो हाय रे, मैं मुसलमान नहीं रही मतलब अगर इसमें इस्लाम में ऐसा है ना कि अगर हमने 4 जुम्मा कंटिन्यूसली नमाज नहीं पढ़ी तो हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं तो मोहम्मद आपके घर को आग लगा देगा, ये लिखा हुआ है हदीसों में। हाँ, तो ऐसे ही कुछ इस वजह से फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा। फिर अभी जो लॉकडाउन आया, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, तो देखें उसमें मैंने दीदी जी, ऐसे ही। दीदी जी हम्म देखें, हर शख्स डिफरेंट लेवल पे बैठा होता है। आप जब मेरे पास आएंगी तो मैं आपसे उस हम्म तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से वो एक मेडिकल डॉक्टर मेरे चैनल पे आई थी। ठीक है, हम्म तो मैंने उस मेडिकल डॉक्टर, पढ़ी लिखी औरत मेडिकल डॉक्टर है, उसने मुझसे बात की थी अच्छे और धीरे तरीके से। मैंने उसके साथ हम्म अच्छे और धीरे तरीके से बात की थी। इट डिपेंड्स कि मेरे सामने मेरा ओपोनेंट जो खड़ा है वो किस लेवल पे खड़े होके आता है। तो मेरा हम्म लहजा, मेरी बात करने का स्टाइल और सारा कुछ डिपेंड करता है मेरे ओपोनेंट के मेंटल लेवल के ऊपर। आप देखेंगी हम्म कि मेरे हर स्टाइल ओपोनेंट के साथ चेंज हो रहा होता है। आप मेरे चैनल को हम्म, सब्सक्राइब किया हुआ है? आपने मेरी मेरी डिबेट्स एंड टॉक मेरे चैनल पे सुनती हैं? हाँ। ओके, तो वो जो लास्ट टाइम एक खातून आई थी जो कि मेडिकल डॉक्टर थी, आपने देखा होगा मैंने उनकी वजह से 4 और बंदों को म्यूट करा दिया था। इट जस्ट हम्म डिपेंड्स कि कौन मेरे सामने खड़ा और किस लेवल पे आके किस लहजे में बात कर रहा है। मेरा लहजा, मेरा हम्म स्टाइल, मेरा सब कुछ
اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگا تو وہ میں نے بول دیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کریں تو کنٹینیو کریں، بٹ ہے. مجھے لگا تھوڑا سا. It is successful. Wherever is working is good. That's how I work in. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلیے وہ بڑھیا ایک ہے. ایڈم بھائی وہ جو لڑکی آئی تھی جیبا کر کے نا، اس کو تو گواہی کے معاملہ میں جو عورت کو ہاف اس کا ریبا. مانا جاتا ہے 50، لیکن اس کے پاس 10% بھی نہیں ہے عقل، وہ اتنا بیوقوف ہے. کچھ پڑھا نہیں کچھ نہیں، مطلب کیا بولتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کھانا پکوائے گی اور تھوڑا ڈیبیٹ کرتی جا کے اپنے پاپا کو پوچھ کے آتی ہے. ایسا بیوقوف ہے. سچولا جی اس کو بولے جا کے پہلے پڑھائی کر، جو پڑھائی کر کے اسلام چھوڑتا ہو الگ بات ہے، لیکن تم ایسے بیوقوف آ جاتے ہو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اور آ کے اتنا رو رہی تھی ادھر، وہ پاگل ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ پاگل ہے، وہ ہمیں قبول ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا اور ہماری صف میں کھڑی ہوگی. مجھے قبول ہے. بھائی وہ پاگل ہی ہیں، ایکچوئل میں بھائی وہ اسلام پاگل ہی چھوڑنے ہیں کے جو لیے بچا سکتے ہیں ابھی. فری تھنکر اسلام ایک چھوڑنے منٹ میں کے زیادہ بولوں. ڈیپ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا کیا؟ بہت کم پوائنٹ سے آدمی اسلام چھوڑ سکتا ہے. تھوڑا دماغ لگا کے آدمی برابر دیکھے گا نا اسلام، تو ضرورت نہیں اتنا پڑھنے کی. نہیں یہ غلط ہے، کچھ گہرائی میں جانا ضروری ہے. اوپر اوپر سے کیا دماغ چل لگائیں گے جن کو گہرائی میں کچھ جانا یار، تجھے بولا تو ہے گہرائی میں معلوم جا. ہی نہیں ہوتا. گہرائی خود نہیں جا گہرائی رہے صرف اتنی ہے، میں بتاتی ہوں. لالا ایک جی. منٹ میں بولتی ہوں. یہ ایکس مسلم ہے آواز فری آ رہی ہے تھنکر. میری؟ ہاں. ہاں سسٹر کی جی آواز آ رہی ہے، گہرائی بولیے. صرف اتنی سی ہے، گہرائی صرف اتنی سی ہے کہ جو پہلے آ رہے تھے نا نبی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بھی نبی آئیں گے، لیکن اس چیز کا توڑ نکالا آپ کے محمد جی نے کہ میں خاتم النبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہوں نے جو الگ کیا وہ یہی تھا کہ وہ خاتم النبی بنے، تاکہ اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی نہ بتائے. کیونکہ اس ٹائم پہ جب وہ نبی بنے تھے نا، اس سے پہلے ہر دوسرا انسان نبی بن رہا تھا. جتنا میں نے سمجھا ہے یا پھر جس طریقے سے مجھے سمجھ میں آیا، مجھے یہی سمجھ میں ہاں آیا کہ ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے، پہ ایک ہر منٹ کوئی اپنے ایک آپ کو منٹ. نبی بتا ہاں رہا تھا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کے پوائنٹ. آپ کے کہنے کے مطلب ہے جتنا نبی آیا یہ سب جھوٹا ہے، کوئی سچا نہیں ہے. آپ کے ہاں کہنے کی یہ ایسا کہاں مطلب بولا؟ ہے. ہاں بالکل، کیونکہ سارا جتنا مطلب جو آپ کا عیسائی دھرم ہے وہ بھی وہی ہے، جو اسلام دھرم ہے وہ بھی وہی ہے، جو اور ایک اور ہیں جو سارے کے سارے دھرم ایک ہی جگہ سے نکلے. جن کتابوں کی گواہی خود محمد دے رہے ہیں، وہ کتابوں کو ہمیں ماننا بھی نہیں ہے. جن کتابوں کو نہیں ماننا، انہی کی گواہی ہم مان لیں کہ محمد سچے ہیں. یا تو انہیں کتابوں کو بالکل ہی خارج کر دو کہ نہ تو کرسچن کی کوئی کتاب صحیح ہے، نہ تورات صحیح ہے، نہ انجیل صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں ہے. یا تو بالکل ہی خارج کر دو، اس میں ہمیں ماننا نہیں ہے، ان پہ چلنا نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے، لیکن اس آپ میں کا سے تو ہمیں یہ مطلب ماننا کوئی ہے کہ محمد آئیں گے. نستک ہی بن گئے، مطلب آپ کو کوئی بھی کیا ریلیجن میں میں وشواس نہیں ہے، ایک اس بات طرح بول ہو گئے سکتا آپ ہوں؟ کے. نہیں نہیں، ہاں ایسے ریلیجن پہ تو بالکل وشواس نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری کیئر کرتا ہے یا جو ساری چیزیں چلاتا ہے. میں بھگوان میں مطلب میں ایک کو مانتی ہوں کہ کوئی شکتی ہے، لیکن وہ محمد جو بتا رہے ہیں اللہ، وہ والے نہیں ہے. جی ایکس میں کیا ایک مسلم بات جی. بول سکتا ہوں؟ ہاں ڈاکٹر ہاں صاحب جی ایک بولے. سیکنڈ. جی ہاں مطلب ایکس ایک مسلم جی کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کسی مذہبی خدا میں نہیں مانتی، پر کسی سپر پاور میں مانتی ہیں. جی ہاں تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایکس مسلم میڈم کو بولنا چاہ رہا تھا، یہ خاتم النبی کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ختم کوئی نبی نہیں آئیں گے ابھی. اس کے بعد نہیں ختم آئیں کا گے. جو ہوتا ہے، ختم کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے سیل، آخری مہر. نبی. نہیں سیل. ختم فری تھنکر ان کا عربی میں جواب دے گا. فری تھنکر ڈاکٹر عربی. کا جواب دے گا، کوئی اور نہیں جواب دے گا. جی سر جی کنٹینیو ڈاکٹر. جی تھینک یو سر. یہ جو نہیں میں وہ ختم قرآن جو کا ہوتا پڑھ رہا ہے ہوں، آپ عربی لوگ تب میں تک کرو. اس کو سیل کو بولتے ہیں، ختم. ہم لوگ اردو میں سمجھتے ہیں کہ اب یہ ختم کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بہت سے لوگ یہ سمجھ میں جو ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، وہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں تو لکھا ہے بھائی کہ ایک منٹ، اگر وہ یہ نہ بولتے. میں نے کیا کہا تھا؟ فری تھنکر جواب دے جی گا ڈاکٹر کو. میوٹ کریں اپنے جی آپ کو. جی سوری. فری تھنکر آپ بتائیں ان کو کیا مطلب ہے خاتم النبیین کا. ایڈم بھائی میں تو آپ کا وہ جو 65 4 یہ مطلب پڑھ رہا تھا، تھوڑا سمجھ اور رہا تھا، گولی تو آپ مارے لوگ زیادہ ضروری ہے. محمد آخری نبی ہے کہ نہیں ہے، اس کو بتائیں. احمدی آپ کے سامنے کھڑا ہے. ہاں نبی کا سیل ہے ان کا، جو ایک مہر ہے، اور وہ آخری نبی ہے، فائنلی نبی رسول ہے. ان کے بعد کوئی اور نبی آئیں گے نہیں. وہ ڈاکٹر تو کہہ رہے آئیں گے.
अगर उनको उनके हिसाब से आएंगे तो मालूम नहीं, लेकिन मेरा हिसाब से तो और कोई नबी नहीं डॉक्टर आएंगे। तुम्हारा मुसलमान भाई गलत कह रहा है, बताओ इसको। जी नहीं, कहाँ है वहां पे नहीं आएंगे बोल के, कहाँ लिख के है? वो तो मोहर सील के बारे में बोल रहे हैं। खत्म है, खातमुन नबी, इसका मतलब है कि ये नबियों की मोहर है, सील है, बस। नहीं आएंगे बोल के कहाँ पे मीनिंग आ रहा है वहां पे? एडम भाई, मैं आपको एक एडवाइस ना देने ना आया ना ना, था। मैं नहीं सर, ये भाई बताएंगे आपको। फ्री थिंकर जी भाई आप जवाब दें यार, आप मुझे क्यों बोलने दे रहे हैं, बोले उनको। जी नहीं, जी मैं तो अभी अपने मोमिन भाई से आज बहस करना नहीं चाहता, और आप लोग वो मोमिन हैंडल है ही करिए। नहीं, अहमदिया 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 अहमदिया, बोले उनको। ये मोमिन भाई नहीं है क्या हमारा? डॉक्टर साहब यार अहमदिया जवाब हैं। देना। हाँ डॉक्टर साहब, क्या आप मोमिन हो? हाँ, मैं एक मुसलमान ही हूँ, मगर रेशनल मुसलमान हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जहां तक मेरा नॉलेज वही है कि सभी नबियों का जो सील है वो उनको दिया गया, और वही फाइनल नबी है, आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, जहां तक मेरा नॉलेज है। नहीं, ये बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना। खातमुन नबी वो का मतलब समझते हैं कि अभी ख़त्म है, कोई नबी नहीं आ रहे हैं, इस तरह समझ लेते हैं। ये तो मोहर है ना, सील है। अगर कौन कोई से है आयत तो में? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। कहीं पे अगर लिखा है तो मैं भी अपना आप ईमान जो है कौन से आयत की कोट करके अभी वो बता रहे हैं? सूरा नंबर, आयत नंबर बताइए मुझे। सूरा नंबर आयत नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे ये सूरा तो मालूम है, वमा काना मोहम्मद, उसी सूर्य में एक आता है ना। चेक करता हूँ मैं, तब तक हाँ, आप किसी लोग 33 बात के, की कीजिए। 40, 33 की 40, मोहम्मद किसी 33, के। 33 की जी 40 देखें सर, 33 की 40 देखें। हाँ, 33 की 40। और मोहम्मद जो है किसी के मर्दों में से बाप नहीं थे, वो खातमुन नबी थे, इसका मतलब ये है। जी 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 जी, फ्री थिंकर जी 33 की 40 है सर। हाँ ठीक है, देख लेता हूँ मैं। सर देखें, वो तो मोहम्मद को आखिरी नबी मानने को तैयार नहीं है सर, आप कैसे मुसलमान हैं, आप उनको बता ही नहीं सकते कि नहीं। अगर कहीं पे लिखा है तो बताइए, मैं अपना ये पक्का करना चाह रहा हूँ। हाँ, इसमें तो ये लिखा है लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अच्छा ठीक है, और तो डायरेक्ट अल्लाह ने बताया लोगो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, हाँ, वही मगर वो सूरा अल्लाह है। के रसूल और खातिमुन नबी है। हाँ, हाँ, और अल्लाह ख़त्म। हर चीज का अलीम हाँ रखने वाला है। जी, ख़त्म का मतलब होता है सील, मोहर। हाँ सील, हाँ वो तो मालूम है, मोहर हाँ है। हाँ, फिर तो यहाँ पे आखिर आखिर बोल के कहाँ लिखा हुआ है? दी एंड बोल के नहीं है ना? उसका कोई दूसरा में हदीस वगैरह या कोई और मिलेगा शायद, एक मिनट में चेक करता, शायद तब तक अगर, आप लोग हाँ बात अगर, करिए। हाँ आप बताइए कभी मिल गया तो। हाँ आदम भाई, मैं आपको एक सजेशन देने आया था, सुन रहे हैं आप? जी सर, दे दें सजेशन। जी जी। अगर आपके दांत में दर्द है तो बेस्ट जो इलाज है, अगर आपके घर में क्लो का आइल, ये लौंग बोलते हैं ना, लौंग, क्लो, सर उसका अगर दांत में आइल दर्द है। नहीं है सर, दांत से आगे दांत निकल गया दांत में बदन। दर्द नहीं? अच्छा अच्छा, क्या अंदर बोन में है शायद? जबाड़े, हाँ बोन में इन्फेक्शन है। बोन में पेन है, अच्छा क्या? बस अकुमुलेट हुआ है शायद। हम्म। अच्छा अच्छा। लेकिन सर खातिम का मतलब आखिरी नहीं होता। हाँ, वो सब लोग यही समझते रहते हैं, सब बेवकूफ है यही सब। समझते हैं। हाँ जी जी जी। तो क्योंकि वन मुझे, पॉइंट जी, वन पॉइंट एट बिलियन मुसलमान बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकुल, गवार, गधे हैं। जी जी नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, कोई जगह से उसका वो निकला है, पूरा कुरान हदीस सभी जगह भाई से वो कह मिला रहे के हैं जी जी, उसका भाई आलिम वो कह रहे उलमा हैं ने वो जी, बताया। भाई वो कह रहे हैं जी 1.8 बिलियन मुसलमान गधे हैं, जाहिल, अनपढ़, नामाकुल, गवार हैं, और तो कह रहे हैं भाई। 1516 के सेंसर में है, अभी 2022 का वो ज्यादा हो गया है उसमें, 2 अरब से ज्यादा हुआ अभी। चलो मेरी जी बहुत तू, बड़ी फैमिली है,
2 बिलियन मुसलमान अनपढ़ जाहिल नामकूल गवार गधे हैं। जी फ्री थिंकर, मैं मान गया सर। वो तो बिल्कुल नहीं, मुस्लिम सब लिखे पढ़े अच्छे, मतलब शान भाई में पढ़े डॉक्टर भाई लिखे बता रहे हैं, हैं, मैं तो नहीं कह रहा। मगर इसके बारे में मालूम नहीं है उनको। इस्लाम और कुरान और हदीस के बारे में कुछ भी 99% मैंने देखा है मेरे सराउंडिंग में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे फैमिली में, उनको कुछ भी नहीं मालूम, मगर एकदम पक्के मुसलमान हैं। समझ में नहीं आया मेरे को अभी तक। कुछ तो होता है जो इस्लाम की इल्म नहीं रखता, कुछ ऐसा होता है इल्म रखता है, साथ में वो हाफिज हो जाता है, उनको मेमोरी रहता है यार। कुछ ऐसा होता है जो इल्म रखता है पूरी तरह, लेकिन वो हाफिज नहीं रहता, जैसे कि उनको मेमोरी नहीं रहता, वो चीज याद नहीं, जब जरूरत पड़ेगा वो हाथ से ढूंढ के निकल लेंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ा है ऑलरेडी वो चीज, तो उनको मालूम होता है क्या रियलिटी है। ऐसा यार मेरे फैमिली में इतने बड़े बड़े दाढ़ियाँ छोड़े हैं, 40-40 दिन जमातों में जाते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, उनको मालूम नहीं कि मोहम्मद और आयशा की शादी जो है 6 साल में हुई थी और 9 साल में रुखसती हुई थी। वो मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे, 9 साल में शादी हुई और बाद में वो बड़े होने के बाद रुखसती हुई बोल के आर्ग्यू कर रहे थे। फिर मैंने हदीस निकाल के उनको समझा दीजिए, बोलिए तो वो तो 1400 साल पहले हुआ, आज से अरे लेकर फिर 200-300 साल पहले भी ऐसा लाखों हुआ इतने करता था। मुसलमान हैं और उनको मालूम नहीं, तो अभी समझिए कि कितना नॉलेज कम है, मालूमात कुछ भी होना नहीं चाहिए। है, मगर ईमान बहुत पक्का होता है। लेकिन दूसरा वापस आ रिलीजन जाए ना में देखा जाए तो मोहम्मद उनको प्रॉपर मालूम होता है। के आखिरी नबी भी आ जाए जरा वापस। आखिरी नबी है मोहम्मद की नहीं? ये एक मिनट, ये जो 1400 साल पुरानी वाली बात आप बोल रहे हैं कि 1400 साल पहले हुआ था, तो अभी जो आपने लोगों को मारते हो या फिर जो होते हैं लोगों को मारा जाता है इस्लाम के नाम पे, उन्हें क्यों नहीं बताई जाती ये बात कि ये उस टाइम पर हुआ था, अब मत करो। गोली मारे इस बात को। मोहम्मद आखिरी उसमें नबी तो है कि नहीं है, हमें ये मेन पता लगा मकसद रहे ही हैं। वही है ना, जैसे कि अभी मोहम्मद आखिरी देखो, नबी है, यही स्ट्रेटेजी थी, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी थी जिसके बिहाफ पर आज तक लोग पागल बनते आ रहे हैं। और डॉक्टर अगर कह रहे आखिरी नबी नहीं। नहीं थे तो उसके बाद आखिरी नबी नहीं थे तो उसके बाद दूसरा कुरान क्यों नहीं आया, दूसरे नबी अरे क्यों नहीं आए, आने चाहिए थे दीदी ना। आप क्योंकि छोड़े ना, वही आपको आखिरी नहीं पता फाइनल लग नबी है, रहा, उसके बाद आपको और नहीं कोई नहीं पता। आएंगे। हाँ डॉक्टर बोल यार, इसके बाद कौन कौन सा नबी आया मोहम्मद के बाद, वो बता यार। मुझे वो मुझे बात इतना करो। इस्लामिक नॉलेज नहीं है आदम भाई। मुझे जो मालूम था, मैं जो भी मालूम कर लेता हूँ थोड़ा पक्का मालूम कर लेता हूँ और मैं उस पर एक डिसीजन बना वही तो लेता हूँ। पूछ रहा हूँ यार, मोहम्मद के बाद दूसरा नबी कौन सा है वो बता यार। उसके बाद तो कोई इस्लाम के मुताबिक तो कोई नबी नहीं है, हम्म। बस वो आने वाले हैं हमारे सेकंड कमिंग ईसा अलैहिस्सलाम और तो वो महदी तो अलैहिस्सलाम। पहले यार, मेहंदी और ईसा तो पहले से मुसलमान हो गए ना, दोबारा आएंगे। हाँ, हाँ तो अब इसके बाद का कोई नबी दिखाना यार, मोहम्मद के बाद का यार। वो आया था ना, वो क्या वो कौन? अहमदी गुलाम वाले गुलाम मिर्जा गुलाम, अहमद। हाँ, गुलाम मिर्जा अहमद हाँ ना कादियानी। यार, वो नबी था या रसूल था? वो अपने आप को रसूल बोलता था शायद, हम्म। रसूल या हाँ। तो नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी नबी मेरे ख्याल से जो है वो मैसेज ये प्रोफेसी करते हैं शायद, उनको नबी आगे चल प्रोफेसी के। करते हैं, हाँ शायद। और अगर उसकी रसूल, एक भी प्रोफेसी गलत हो जाए तो वो झूठा नबी हुआ। भाई मुझसे क्यों बुलवा रहे हो एडम भाई? भाई बात तो यही है ना, प्रोफेसी दिखाऊंगा ना तेरे को जो झूठी है। एडम भाई तुम बहुत पावरफुल हो, मेरे को नॉलेज नहीं है, ये 1 मिनट में अरे चिल कर भाई दो। ऐसे तो नहीं ना चलता, देखो अभी नशे में, इतनी दवाइयों के नशे में भी हम आपके साथ चल रहे हैं। आपका तो माइंड आपके साथ है, नशे में तो हम हैं। तो अब बताएं, अगर हम अभी आपको साबित कर दें कि उसकी प्रोफेसी झूठी है तो क्या करेंगे? आप तो नशे में टुन है, सर मजा ले रहे। 8 गोलियां खाई हैं मैंने, 8। बाप रे। हाँ तो हाँ अब बताएं, अभी इस हालत में भी मुझे ना हरा सको तो फिर कब हराओगे? भाई, आपको एक पक्का स्कॉलर चाहिए आपको हराने के लिए। आएगा कोई ना कोई आएगा,
कहीं ना कहीं होगा। अबे मैं इतनी इंतजार कर रहा बीमारी हूँ। में, इतनी बीमारी में जो शख्स 48 घंटों से ज्यादा जागा हुआ है, सिर्फ 2 घंटे सोया है, इस हालत में तुम उसे ना हरा सको तो फिर कब हराओगे? एडम के हाँ पास ऐसा क्वालिटी है, और जहां खड़ा हो जाएगा इस चीज को सही साबित कर देगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ।